फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। और ये दोनों कंपनी में एक कॉमन चीज है कि ये दोनों ही कंपनियां टावर की बिजनेस करती है और 5G के लिए दोनों ही कंपनियां जो है वो कमर कस चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ा खुशखबर सामने निकल कर आ रहा है सरकार की तरफ से, जिससे आने वाले समय में ये दोनों ही कंपनी को हमें अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा और ये दोनों ही कंपनी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या खबर निकल कर आ रही है, कैसे वो खबर ये दोनों कंपनी को हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हुए दिखाई देगी, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एचएफसीएल में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा जो है वो पूरी तरीका से 5G के लिए तैयार हो चुका है। उन्होंने अपने वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि वो लोग पूरी तरीका से 5G के लिए तैयार बैठे हुए हैं और आने वाले समय में वो लोग अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाएंगे। फिलहाल उनके पास 28,000 टावर्स है और उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से उनका कहना है कि हर कंपनीज को वो लोग सर्विस देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए कंपनी जो है वो पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि उनके जो कस्टमर्स है, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, टाटा कम्युनिकेशन है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है, उनके क्लाइंट को जो है वो दोनों तरफ के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से टावर को बिजली दे सकते हैं या फिर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी वो लोग टावर को जो है वो पावर दे सकते हैं। तो देखा जाए तो दोनों तरफ की ऑप्शंस इनके पास है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरी तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके देते हैं और हर एक फैसिलिटीज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इसीलिए कंपनी जो है वो अब कमाल करने वाली है और बिल्कुल ही समय आ चुका है कि यहाँ पर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक नई गाइडलाइन लाई गई है। अब 5G की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। सरकार जो चाहती है कि 5G के लिए स्मॉल सेल्स यूज की जाए और ये जो स्मॉल सेल्स है वो जो पोल्स होते हैं हाईवेज के ऊपर, रोड्स के ऊपर, उन पोल्स पर ये सारे स्मॉल सेल्स जो है वो लगाए जाएंगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या फिर प्राइवेट बिल्डिंग हो, इन बिल्डिंग पर भी लगाए जाएंगे। और ये जो स्मॉल सेल्स है वो बड़े टावर्स के साथ कनेक्टेड होंगे। मतलब जो टावर होते हैं वो टावर से सिग्नल ये स्मॉल सेल्स पर आएगी और ये स्मॉल सेल जो है वो मोबाइल्स को जो है वो सिग्नल भेजेगी। नहीं तो कभी कभी मे बी आप शायद इशू फेस किए होंगे कि कभी कभी ऐसा रिमोट एरिया होता है कि वहां पर सिग्नल मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आपको टावर के करीब जाना पड़ता है। तो ऐसा 5G के साथ फेस ना करना पड़े, इसीलिए हर एक जगह में स्मॉल सेल्स जो है वो सेटअप की जाएगी, उसको बैठाई जाएगी पोल्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, ताकि बड़े टावर से जो सिग्नल आए वो स्मॉल सेल जो है वो कैच करे और स्मॉल सेल से नॉर्मल मोबाइल को सिग्नल मिले। तो यहाँ पर जो है वो अब छोटे सेल्स लगाए जाएंगे, तो इसके वजह से जो है वो कारोबार बढ़ने वाला है। तो इसके वजह से कारोबार अब बढ़ने वाला है। तो 5G ऑप्टिकल्स का भी कारोबार बढ़ेगा और हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि एचएफसीएल ऑप्टिकल्स भी बनाती है। तो देखा जाए तो इनके लिए जो है वो कामकाज वो बढ़ चुका है और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको फ्री किया जाएगा। दैट मीन्स ये जो स्मॉल सेल्स लगाई जाएगी, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर ये स्मॉल सेल्स लगाई जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉलेशन होगा। तो अब देख लो दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है 5G के लिए इंडिया में। टावर्स के साथ स्मॉल सेल्स भी लगाए जाएंगे और ये जो स्मॉल सेल्स है वो छोटे छोटे पोल्स पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्रिस्टल क्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है। 5G से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो कस्टमर्स को इन फ्यूचर, जैसे कि अभी फिलहाल कभी कभी होती है, वैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो टावर से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ये सारे चीजें कर ताकि एंड कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और 5G स्मूथली रन करे। तो देखा जाए तो ये जो स्मॉल सेल जो बैठाई जा रही है वो एक तरह से सिग्नल बूस्टर है। जैसे आप अगर आप घर में राउटर बैठाए हो, वाईफाई राउटर बैठाए हो और समझ लो दूसरा घर में आपका सिग्नल नहीं जा रहा है वाईफाई का, तो आप क्या करते हो, आप एक एक्सटेंडर खरीद लेते हो। वो एक्सटेंडर जो है आप बाहर जाकर लगा देते हो। वो एक्सटेंडर से क्या होता है, आपका जो राउटर का जो सिग्नल होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड होने से क्या होता है दोस्तों कि दूसरा घर में भी, जिस घर में आपका जो राउटर का सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, उस घर में भी सिग्नल पकड़ना शुरू होता है। तो बस ये समझ लो स्मॉल सेल्स क्या है, स्मॉल सेल्स एक एक्सटेंडर है और टावर क्या है, टावर एक राउटर है। टावर से जो भी सिग्नल आएगा स्मॉल सेल क्या करेगी, वो एक्सटेंड करेगी ताकि सिग्नल में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और एंड कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो और एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा हो 5G से। और ऑप्टिकल फाइबर की जो बिजनेस करती है जैसे कि एचएफसीएल, उसके लिए भी देखा जाए तो एक नया दौर खुल गई है, क्योंकि स्मॉल सेल्स लगाने के लिए फाइबर ऑप्टिकल्स तो लगेगा ही और इससे एचएफसीएल का भी ऑर्डर बुक हमें मजबूत होता हुआ इन फ्यूचर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है
कि बीएसएनएल ने जो है वो कमर कस लिया है 4G के लिए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से बयान आया है कि बीएसएनएल जो है वो 1.12 लाख टावर जो है वो इंस्टॉल करेंगे 4G के लिए। और बीएसएनएल खुद से अपने टावर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि वो लोग जो टावर शेयरिंग कंपनीज है उनसे टावर जो है वो लेंगे और वही टावर से अपना जो सुविधा है वो अपने कस्टमर्स को देंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो मौका आ चुका है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर बीएसएनएल उनके साथ भी टेलीकॉम टावर शेयरिंग के कामकाज करेगी। तो बीएसएनएल फिलहाल अभी 4G ला रही है, लेकिन उनके तरफ से ये भी बयान आया है कि 5G भी वो लोग रोल आउट करेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो वो लोग 3G से अभी फुल तरीका से 4G में स्विच कर रहे हैं, तो 4G कुछ समय चलेगा, उसके बाद ही 5G आते हुए हमें दिखाई देगी। तो देखा जाए तो ये 1.12 लाख जो टावर रोल आउट करने का प्लान कर रही है बीएसएनएल, ये कम टावर नहीं होता दोस्तों। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लाइंट कौन कौन है। बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन इंडिया है, तो ये इनके क्लाइंट्स है। तो यहाँ पर देखो इनके क्लाइंट लिस्ट में बीएसएनएल भी शामिल है। तो नो डाउट दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये जो 1.12 लाख जो टावर रोल आउट करने का बीएसएनएल प्लान बना रही है, इसका ऑर्डर जो है वो जीटीएल को भी हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे टॉप 10 जो टेलीकॉम टावर कंपनीज हैं इंडिया में, सबसे पहला जो आता है एस्टर प्राइवेट लिमिटेड, और जो दूसरा कंपनी आता है वो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और जो तीसरा कंपनी आता है वो एचएफसीएल लिमिटेड। तो आप देख लो दोस्तों, टॉप 3 में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और एचएफसीएल लिमिटेड हमें टॉप टेलीकॉम टावर कंपनीज इंडिया में हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, कितना ज्यादा संभावना है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में एज वेल एज एचएफसीएल में। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और एचएफसीएल ये दोनों ही टावर से रिलेटेड कामकाज करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, एचएफसीएल जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के बिजनेस में भी है। और देखा जाए तो दोस्तों, ये सारी चीजें टावर सेटअप करने में, कनेक्शन बढ़ाने में फाइबर ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा लगती है। विदाउट फाइबर ऑप्टिक्स के ये काम काज होने वाला है नहीं। और एचएफसीएल जो है वो एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है फाइबर ऑप्टिक्स की। अगर बात करें तो एचएफसीएल का नाम एक रिनाउंड कंपनी में आता है। और इससे क्या होगा दोस्तों, एचएफसीएल का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में दोस्तों, जिस तरह से सरकार ये जो स्कीम्स ला रही है, स्मॉल सेल सेटअप करने की बात कर रही है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जीटीएल इंफ्रा को और एचएफसीएल को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलते हुए हमें दिखाई देगी। और आने वाले समय में इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनीज है। लेकिन दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप इन्वेस्ट करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा अभी फिलहाल बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक है। तो सलाह यही रहेगी कि लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखोगे तो मार्च के क्वार्टर में डीआईएस ने अपना होल्डिंग जो है वो घटाकर 49.94% का कर दिया है। वहीं अगर आप दिसंबर के डीआईएस होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, 51.72% का हुआ करता था, लेकिन अभी डीआईएस ने भी होल्डिंग्स अपना जीटीएल में घटा दिया है। वहीं अगर आप एफआईएस के होल्डिंग्स को भी अगर देखोगे दोस्तों, 1.9% का हुआ करता था दिसंबर के महीने में, वो घटकर अभी 1.38% का हो चुका है। तो ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको जीटीएल में अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जीटीएल इंफ्रा में अगर आप इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। उतना ही इन्वेस्ट करें कि अगर आपको लॉस हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े, उतना ही इन्वेस्ट करें। ज्यादा इन्वेस्ट करने की गलती बिल्कुल ही ना करें अभी फिलहाल इस सिचुएशन में। और अगर आप सोच रहे हो एचएफसीएल में इन्वेस्ट करने का, नो डाउट दोस्तों, एचएफसीएल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले समय में एचएफसीएल हमें 150-200 रुपए के लेवल में बहुत ही जल्द हमें जाता हुआ भी दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।